नमस्कार, उत्तराखंड तक देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आप जानते हैं कि इन दिनों हम उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभाओं के विधायकों से बारी बारी बात कर रहे हैं और हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो एक ऐसा काम बताएं जो पहले साल में वो पूरा करके दिखाएंगे। विधायक जी से यह वादा हम ऑन कैमरा ले रहे हैं ताकि एक साल पूरा होने पर हम इसकी पड़ताल कर सकें और उनके काम पूरा न होने पर उनसे सवाल कर सकें। तो हमारे कैमरे पर आज जो वादा किया है, वो संकल्प लिया है, वो हैं रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने और उनसे बात की है हमारे सहयोगी राहुल सिंह ने। उत्तराखंड तक पर आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम उत्तराखंड के सभी विधायकों से उनके द्वारा किए गए कार्य और पहले वर्ष में वो किस काम को प्राथमिकता देंगे और जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको किस तरीके से हल करेंगे, इसी उस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए रामनगर विधानसभा से विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी है, जो कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत के विधानसभा पहुंचे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक पर। धन्यवाद। सर, आपको फिर से जनता ने चुना है। कौन से ऐसे विकास के मुद्दे थे और कौन से ऐसे कार्य किए थे जो आपने जनता के बीच जो लेकर के गए थे, अब किस तरीके से उन कार्यों को और किया जाएगा जो कार्य छूटे हुए थे? सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जनता का। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमारे पिछले महत्वपूर्ण काम रुके हुए हैं, जो हमने शुरुआत जिनकी हमको करनी थी, आचार संहिता के कारण हम नहीं कर पाए, आज उन कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उन कार्यों को करने के विभागों को आदेशित कर दिया गया है और लगने भी लगा है कि जो हमारी जो पिछली योजनाएं थी, जो आचार संहिता के कारण साकार नहीं हो पाई, तो आज हम उनको प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत से काम प्रारंभ हुए और ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको हमको करना आवश्यक है। जिस प्रकार से पनौत और धनगढ़ी का नाला है, जो हमारा केंद्र की योजना है, उसको भी हम इस वर्ष पूरा कर लेंगे, ऐसी हमारी संभावना है। बरसात से पहले पूरा कर लेंगे। और इस प्रकार से हमारी नहर कवरिंग का एक जो महत्वपूर्ण रामनगर के यातायात की व्यवस्था को लेकर कार्य है, उसको हमने प्राथमिकता के आधार पर रखा है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी वो कार्यक्रम है। ऐसे बहुत से काम हैं। हमारा राम मालधन का जो डिग्री कॉलेज महाविद्यालय का भवन का निर्माण है, उसकी हमने ज़मीन करा दी थी, उसके चार दीवारी। अब उसके जो भवन का निर्माण है, उस भवन के निर्माण के लिए भी हम तत्पर हैं और उसमें पैसा भी रिलीज कर। इसी प्रकार से हमारे मालधन में पुल का निर्माण होना था, उस पुल इसी प्रकार से हमारे मालधन में पुल का निर्माण होना था, उस पुल का निर्माण भी आज फिर प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से दो महत्वपूर्ण पुल हमारे कसेरुआ और ढेला नदी पर, जिसके पिछली बार भी डीपीआर बन गई थी, उसी उन पुलों का हम पुनः एक बार फिर से प्रारंभ करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ रामनगर के जो बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे पर्यटन के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने पर्यटन में पिछली बार बहुत से काम किए हैं, जिससे यहाँ पर्यटक बढ़ा है, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिला है, प्रत्यक्ष मिला है, अप्रत्यक्ष रूप से मिला है, तो आज लोगों को का रुझान भी पर्यटन की ओर बढ़ा है। आज महिलाएं तक, हमने पिछली बार 25 गाइडों को उसका प्रशिक्षण दिया था। आज वो महिलाएं, मैं भी मालधन गया था फाटू रेंज में, वहाँ मैंने देखा कि महिलाएं भी गाइड के रूप में। उसी प्रकार से हम 50 जिप्सी महिलाओं को, अभी क्योंकि गाड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिप्सी बनना बंद हो गई, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, उसको करें। सर, जो काम उनको पहले साल में कौन सा ऐसा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी ऑन कैमरा है, तो हमारा एक रामनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक वादा कर दीजिए कि पहले साल में, पहले वर्ष में कौन से ऐसे प्राथमिकता होगी। एक काम के लिए बता दीजिए कि कौन सा सबसे पहले आप कार्य क्षेत्र की जनता के लिए करने जा रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा, हमारे जो पिछले महत्वपूर्ण काम रुके हुए हैं, जिनको हम प्रारंभ नहीं कर पाए आचार संहिता के कारण या अन्य काम जैसे फॉरेस्ट से लैंड ट्रांसफ़र के कारण, तो ऐसे बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, पहले हम उनको पूरा करेंगे। और ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। तो पहले तो मैं उन कार्यों को प्रारंभ कराने की कोशिश करूँगा और कुछ काम प्रारंभ भी हुए और उसी में हम लोग आगे लगे हैं। और धीरे धीरे जो आवश्यकताएं होती रहेंगी लोगों के, जो आवश्यकता के आधार पर जो बहुत से लोग सुझाव देते हैं किस प्रकार से रामनगर को बढ़ाया जाए, रामनगर के
के विकास को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और जो भी ऐसी योजनाएं आती रहेंगी तो हम उनको करते रहेंगे। सर, अगर रामनगर विधानसभा की बात करें तो ऑन कैमरा रामनगर क्षेत्रवासियों के लिए और जो आपकी विधानसभा के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके लिए एक वादा कर दीजिए कि 1 साल के अंदर सबसे प्राथमिकता किन कामों के लिए हो। सबसे, क्योंकि हमारा ये विधानसभा नाले नदियों से घिरा हुआ है, कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों को पुलों की आवश्यकता है। कुछ पुलों के निर्माण हमने प्रारंभ किए और आगे भी कई पुलों के निर्माण होने हैं, तो मुख्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर उन पुलों का निर्माण हम कराएंगे। और जो अन्य पुल आएंगे, वैसे हमारे यहाँ अभी तक जो पुलों का काम हुआ है शुरुआत में है, मालधन का पुल है जो 6.5 करोड़ रुपये की योजना है, और इसी प्रकार से धनगढ़ी फनौत का 14 करोड़ की योजना है। इसी प्रकार से हमारा एक हाथी डंगर 30 मीटर स्पान पुल है, और हमारा जो 100 मीटर का आपका कसेरवा और 120 मीटर लेंथ का हमारा जो ढेला पुल है, ये महत्वपूर्ण पुल हैं जिनको हम इस बार प्राथमिकता के आधार पर शुरुआत करेंगे और 2-1 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से ये बता दूं, रामनगर में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि रामनगर से विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी ने बताया कि सबसे पहली प्राथमिकता पहले वर्ष में ये रहेगी कि पुलों का निर्माण हो जाए। पुलों के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जो बरसाती नाले होते हैं और रामनगर के आसपास का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी से लगता हुआ क्षेत्र है, और जो अधिकतर जो बरसाती नाले हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हादसे हुए, दर्जनों ऐसे हादसे हुए जिसमें करीब दर्जनों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। और इन पुलों के निर्माण के लिए विधायक जी ने कहा है कि सबसे पहले प्राथमिकता उस पर रहेगी और उसके साथ ही और कार्यों पर भी काम किया जाएगा। सर, उसके अलावा अगर बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य की, उस पर किस तरीके से रामनगर विधानसभा में काम किए जाएंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले बार भी बिल्डिंगों की व्यवस्था की, बच्चों के रहने की व्यवस्था की, कंप्यूटर की व्यवस्था की, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की, और अभी भी यहाँ के जो विद्यालय हैं उनको ठीक ठाक करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ विद्यालय उच्चीकरण होने हैं, उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे पुराने इंटर उनमें जो विषय की जो कमियाँ हैं, अभी कुछ प्रधानाचार्य लोगों के प्रस्ताव आए थे, उनको हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी प्रकार से हमारे जो महाविद्यालय हैं, महाविद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जितने विषय अधिक से अधिक विषय हम करें, और उसी के विषयों के अनुसार ही हम जो हमारे पद हैं वो पद सृजित कराएंगे। उसी प्रकार से मालधन का जो महाविद्यालय है उसकी बिल्डिंग का निर्माण हमने प्रारंभ किया है, और आगे भी अभी जैसे अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने किए हैं CBSE बोर्ड के माध्यम से। आवश्यकता है गरीब व्यक्ति भी, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में वो गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनको हम CBSE माध्यम से इंग्लिश मीडियम से ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छा उसका रिस्पांस मिला है। जहाँ हमने किए हैं, जैसे हमने मालधन का डिग्री, मालधन देवीपुरा इंटर कॉलेज, आज वहाँ बच्चों की इतनी तादाद बढ़ी कि वहाँ हमको सेकंड शिफ्ट चलानी पड़ी। इसी प्रकार से हमारा राजकीय इंटर कॉलेज है जो रामनगर में है, तो उसमें भी हमने उत्कृष्ट अटल उत्कृष्ट विद्यालय, तो वहाँ भी आज इस प्रकार से बच्चों का रुझान, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो ब्रिलियंट है, आर्थिकी के कारण वो अपना पढ़ाई को ठीक से, तो सरकार भी चिंतित है कि ऐसे बच्चों को आगे लाए, तो उनके लिए अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। सर, एक बड़ी समस्या है रामनगर विधानसभा और क्षेत्र में लगी हुई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सर, काफ़ी अच्छा है क्योंकि देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अगर क्षेत्रवासियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो जंगली जानवरों के हमले हैं या फिर जो उनकी फसलों को, किसानों की फसलों को जो नुकसान है, उसके लिए सर किस तरीके से काम किया जाएगा? देखिए, सरकार भी चिंतित है कि जिस प्रकार से आज टाइगर प्रोजेक्ट के कारण, कंजर्वेशन के कारण जो जानवर आज बढ़ा है। अब जानवर, भोजन तो सबको चाहिए, तो जानवरों को जिस प्रकार से आवश्यकता होती है, तो फिर उसको भोजन के लिए बाहर, जैसे हम लोग ही हैं, रोज़गार पाने के लिए कोई विदेश से जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, तो इस प्रकार से जानवर भी भोजन के लिए बाहर आता है। तो सरकार भी चिंतित है कि इनको कैसे इनको रोका जाए, किस प्रकार से इनका जो
भोजन है वहीं जंगल में। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं जो कुछ गलत नीतियों के कारण जैसे प्रकार से साबुन है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है। आज उसका भी हम उन्मूलन कर रहे हैं। आज हम उस साबुन को भी पाने शुरुआत की है। हम जब करिया की ओर जाते हैं तो वहाँ रामनगर डिवीजन में के जो प्लांटेशन है उनको आज काटा जा रहा है। उसकी जगह प्राकृतिक जो हमारे पुराने जो प्रजाति हैं उनका हम वहाँ रोपण करेंगे। तो कोशिश सरकार कर रही है। और जो मुआवजा बढ़ाने की भी बात हुई, पिछली बार भी हमने कॉर्बेट फाउंडेशन का मेंबर हूँ तो मैंने वहाँ भी इस बात को उठाया था। और जो लेट होता है बजट के कारण उसके लिए भी हमने कहा था कि जब कॉर्बेट के लिए इतना पैसा विदेश से भी आता है, हमारी सरकार भी, तो उस बजट को रखना चाहिए जिसको भी तुरंत उस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए जिसका नुकसान हो। तो सरकार उसके प्रति चिंतित है और उसके बारे में विचार विमर्श कर रही है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ रामनगर से विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने ऑन कैमरा पहला वादा जनता से और रामनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से पहला वादा किया है कि जो नदी नाले हैं, जो बरसाती नाले हैं, उनको कवर करेंगे और अधिकतर जो इस तरीके की जो सड़कें हैं उन पर कार्य किया जाएगा और वहाँ पुल का निर्माण किया जाएगा जिससे क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और जो वन्य जीवों के हमले और वन्य जीवों से जो फसलों को, यहाँ की जो क्षेत्र की समस्या सबसे बड़ी है कि फसलों को अधिकतर जो नुकसान होता है जंगली जानवरों से, उसमें कहीं ना कहीं वन विभाग के साथ मिल करके कोई योजनाएं बनाई जाएगी जिससे कि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। राहुल सिंह, रामनगर, उत्तराखंड तक।